बिहार की राजनीति में फिर से बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है और इस बार इस बवंडर की वजह है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव ने सीधे सीधे जदयू पर यह गंभीर आरोप लगा दिया है कि जदयू के कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो उन्हें राजनीतिक मैदान में बीच से हटाना चाहते हैं और हालात इतने गंभीर बना दिए गए हैं कि हाल ही में मिली उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी को भी अचानक हटा दिया गया है। पप्पू यादव का कहना है कि यह कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि जदयू की एक सोची समझी राजनीति की चाल है। उन्होंने सीधे सीधे अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है कि उन्हें 1 महीने पहले ही वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अचानक इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि इस पूरे खेल के पीछे जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का हाथ है। उन्होंने कहा कि संजय झा ने अपनी पार्टी तक को बेच दिया है और आरोप इतना बड़ा है कि बिहार की राजनीति में इससे पूरा माहौल गर्मा गया है। पप्पू यादव का दावा है कि संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक संभावनाओं को खत्म करने का सौदा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि संजय झा को पता है कि अगर पप्पू यादव मैदान में रहेंगे तो भाजपा बिहार में कभी आसानी से सत्ता में नहीं आ पाएगा। सीमांचल, कोसी और मिथिला जैसे इलाकों में भाजपा को सीधा नुकसान होगा और यही वजह है कि उन्हें राजनीतिक रास्ते से बीच से हटाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खेल में सिर्फ नेता नहीं बल्कि 2 बड़े अफसर और शामिल हैं, यानी कि पूरी रणनीति बनाई गई है कि पप्पू यादव को राजनीतिक समीकरणों से बाहर कर दिया जाए। पप्पू यादव का कहना है कि उनके खिलाफ गुप्त बैठकों की लगातार प्लानिंग चल रही है। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि संजय झा भाजपा के लिए अब सीढ़ी बन चुके हैं। वह खुले तौर पर जदयू को कमजोर कर रहे हैं और सम्राट चौधरी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर यही हालात रहे तो जदयू केवल नाम का रह जाएगा और असली फायदा भाजपा उठाएगी। बिहार की राजनीति में यह कोई पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव ने किसी बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए हो, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें सीधे सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़ का सवाल उठा हुआ है। पप्पू यादव के मुताबिक जब उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी तो इसका मतलब था कि राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर पप्पू यादव को खतरा है और इसी को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन अचानक इसे हटाना यह साफ इशारा करता है कि कोई गहरी चाल खेली जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार के चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्षी दलों में भी इस मुद्दे पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक न तो जेडीयू और न ही संजय झा की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इतना तय जरूर है कि पप्पू यादव के इन आरोपों ने सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि सरकार और जदयू इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ती है या नहीं, या फिर खामोशी बनाए रखती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।